नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज हमारी हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो है प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण की समस्या। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में व्यवहारिक व्याकरण पढ़ा था, तो उसमें मैंने यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें ऐसी बताई थी जो कि हमारे उच्चारण से संबंधित थी। यानी कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर हम शब्दों का उच्चारण अगर सही तरीके से ना करें तो क्या होता है, उनको लिखने में भी एक तरह से हम उसको गलत करते हैं, बहुत अलग-अलग तरह की अशुद्धियां हम कर देते हैं। तो वही यहाँ पर टॉपिक जो है थोड़ा अलग तरीके से हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को कि कौन-कौन से शब्दों में बच्चों को जो है उच्चारण की समस्या होती है। देखिए, आप क्लास 6 में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक तरह से सब कुछ अच्छे से क्लियर है। ये तो ठीक है कि ये टॉपिक हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम गलत उच्चारण करते आते हैं बचपन से, यानी कि जो हम उच्चारण बचपन से ही गलत कर रहे हैं, तो उसको फिर हम कई बार हम बड़े होने तक भी उसी तरह से उच्चारण उसका करते हैं और फिर हम उसको लिख भी उसी तरीके से देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी ये मिस्टेक जो है काफी देर तक हमारे साथ बनी रहती है और कई बार जो है हम इसी तरह से इसको लिखते और पढ़ते हैं, यानी कि यही गलत तरीका हम अपनाते जाते हैं। तो उसी को सही करने के लिए, क्योंकि जो चीजें अगर हमारी छोटी क्लासेस में ही ठीक हो जाती हैं तो वो आगे चलकर हमें दिक्कत नहीं देती है, इसीलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया हमारा टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा की उच्चारण की समस्या। तो उच्चारण की समस्या जो है ज्यादातर हमारी भाषा में ही आती है, क्योंकि भाषा को ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा जो हमारी भाषा होती है, ठीक है, सबसे पहले भाषा बोलचाल में आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा जो बिल्कुल बोलना सीख रहा होता है, तो हम सीधे उसके हाथ पर पेंसिल नहीं पकड़ाते हैं। यानी कि हम उसको नहीं कहते कि आप तुरंत लिखना शुरू करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले उन्हें एक तरह से बोलना सिखाते हैं। ठीक है, जब वो बोलते हैं फिर वो शब्दों को मिलाकर बोलना सीखते हैं। तो इस तरह से वो बहुत धीरे 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 क्या करते हैं, शब्दों को, भाषा को धीरे धीरे सीखते हैं। वो कैसे सीखते हैं, उस टाइम पे वो अनुकरण से सीखते हैं, यानी कि हम जो बोलते हैं उसी को वो रिपीट करते हैं, उसी को वो सुनते हैं, उसी का वो अनुकरण करते हैं। इसलिए जैसे हम सिखाते हैं, देखिए हम शुरू में क्या सिखाते हैं कि चलो मम्मा बोलो, मम्मा, मम्मा। तो वो क्या करता है, म से, म वर्ण का उच्चारण करता है, मम। और आपने देखा होगा कई बार जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, उससे पहले वो मम 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 पप 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 ऐसे ऐसे वर्ड, या ता या द इस तरह के वो क्या करते हैं, वर्ड जो है निकालते हैं। और उसी से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। यानी कि भाषा जो है सबसे पहले क्या होती है, बोलचाल में आती है। हम स्कूल जाते हैं, जब सबसे पहले जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी तुरंत हमसे नहीं कहा जाता कि चलो अब तुम अपना नाम लिख कर दिखाओ। कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को स्कूल जाकर ये नहीं कहा जाता कि तुम अपना नाम लिख कर दिखाओ, क्योंकि सबको पता है कि अभी तक बच्चे ने जो है केवल जो भाषा है उसे बोल चाल के लहजे में सीखा है, यानी कि उसने सिर्फ बोलना सीखा है। उसके बाद आता है उसका लिखित स्वरूप। जैसे मैंने कहा कि अ, ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं अ, आ, सारे बच्चे कहते हैं आ, फिर इह, फिर सारे बच्चे कहते हैं इह। इस तरह से क्या होता है, उनको पहले अनुकरण की भाषा से, अनुकरण से उनको सिखाया जाता है। उसके बाद उनको फिर एक तरह से लिखना सिखाया जाता है। तो मैंने बताया आपको कैसे उन्हें सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है कि अगर देखिए, अब आपको अगर बोलने के लिए कहा जाए तो तुरंत आप बचपन से ही, यानी कि स्कूल जाते ही आप नहीं बनाते हैं। आप स्कूल जाते ही कोई भी बच्चा नहीं बनाता है। सबसे पहले उससे कहा जाता है कि आप एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, एक सीधी रेखा खींचिए।
ठीक है। उसके बाद सिखाया जाता है कि आप एक स्लीपिंग लाइन यानी कि एक तिरछी रेखा खींच एक तरह से बिल्कुल जो तिरछी रेखा होती है उसको खींचिए। फिर कहा जाता है फिर एक स्लांटिंग लाइन खींचिए यानी कि एक ऐसे टेढ़ी रेखा खींचिए। फिर कहा जाता है फिर एक और स्लांटिंग लाइन खींचिए यानी कि हर तरह से उसको शब्दों का आकार बनाने के लिए तैयार किया जाता है। फिर कहा जाता है चलिए अब आप बनाइए हाफ सर्कल। ठीक है, एक हाफ सर्कल बनाया जाता है। फिर कहा जाता है चलिए एक और हाफ सर्कल बनाइए। ठीक है, फिर आपको बताया जाता है कि चलिए इस हाफ सर्कल पर एक और हाफ सर्कल को जोड़ दीजिए और फिर इसमें एक स्लीपिंग लाइन डाल दीजिए और फिर इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए और यहाँ से फिर स्लीपिंग लाइन दीजिए और तब जाकर उनको अ लिखना सिखाया जाता है। और उससे पहले भी उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं सिखाया जाता, उनको सबसे पहले जैसे लाइंस से पहले उन्हें सिखाया जाता है डॉट्स के द्वारा कि चलिए इन डॉट्स को आप अभी जब आपने लाइंस खींचना सीखा है तो अब आप इन डॉट्स को जो है उन लाइंस के द्वारा क्या कीजिए, मिलाइए। तब बच्चा क्या करता है कि डॉट्स को लाइंस से, जो लाइंस उसने सीखी है कौन सी, एक हाफ सर्कल सीखा है, फिर एक और हाफ सर्कल सीखा है, फिर स्लीपिंग लाइन सीखी है, फिर स्टैंडिंग लाइन सीखी है। तो इस तरह से वो क्या करता है, डॉट्स को मिलाना सीखता है। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले बोलचाल में हमारी भाषा आती है, फिर उसका लिखित स्वरूप आता है और जब वह लिपिबद्ध हो जाती है, ठीक है, वो एक लिपि के रूप में जब आ जाती है, ठीक है, तो लिपि यानी कि जैसे हमने कहा कि हमारी भाषा हिंदी है तो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो जब वो लिपिबद्ध हो जाती है तो फिर उसका प्रचलित रूप यानी कि फिर जो उसका प्रचलित रूप है, जैसे अ से अनार, ठीक है, पहले उसको क्या सिखाया जाता है, अ सिखाया जाता है, फिर क से कबूतर सिखाया जाता है, तो फिर जैसे आ की मात्रा सिखाई जाती है, फिर इस तरह से उनको एक शब्द वाला जो दो वर्णों वाले शब्द सिखाए जाते हैं, फिर आपको तीन वर्णों वाले शब्द सिखाए जाते हैं, फिर आपको मात्राओं वाले शब्द सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से फिर जैसे हमने कहा कि वर्तनी बन जाती है और उच्चारण वर्तनी का आधार बनता है और शुद्ध लेखन तथा प्रभावी अभिव्यक्ति भाषा के शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करती है। तो जो शुद्ध लेखन है आपकी, यदि वर्तनी सही है, यदि आपने सही लिखा है, ठीक है, तो आपका जो उच्चारण है वही क्या बनता है, वो प्रभावी अभिव्यक्ति यानी कि भाषा के शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। जैसे हमने कहा अनार, ठीक है, भारत के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का उच्चारण क्षेत्रीय बोली तथा अन्य कारणों से, देखिए ये दो चीजें होती हैं जिनके कारण क्या होता है, कई बार देखिए प्रमादवश व्याकरण का ज्ञान ना होने के कारण, देखिए कई बार जो है क्या होता है, जो बोलियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि अब जो बोलियां होती हैं उसमें व्याकरण का ज्ञान तो है नहीं, वहां पर व्याकरण जैसे हमने कहा कि हमारी भाषा जो है, ठीक है, उसका व्याकरण नहीं होता, उसकी कोई लिपि नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए हम उसको लिख नहीं सकते, इस तरह से हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण कई बार जो क्षेत्रीय भाषा होती है या अन्य कारण जो होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो हिंदी भाषा का उच्चारण जो है वो प्रभावित हो जाता है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा कि एक कॉमन सा शब्द है, एक सामान्य सा शब्द है पानी, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो है अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के कारण जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि पानी को कई जगह पर पानी भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, वहां के एक बोली के हिसाब से, वहां की क्षेत्रीय बोली के हिसाब से उसके उच्चारण में क्या हो गया, बहुत ज्यादा अंतर आ गया, ठीक है, तो फलतः शुद्ध उच्चारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अब ये शुद्ध उच्चारण तो नहीं है, यानी कि हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण तो ये नहीं है, ठीक है, तो यही इस तरह की ही जो है समस्याएं आ जाती हैं कई बार।
और यह देखा गया है कि भाषा के शुद्ध उच्चारण के प्रति लोग प्रायः विशेष ध्यान भी नहीं देते हैं। यानी कि अगर कहीं पर भाषा का शुद्ध उच्चारण करना हो तो प्रायः वहां पर लोग भी विशेष ध्यान इस बात पर नहीं देते हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि हमें तो ये समझना है, क्योंकि जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर ही, यानी कि जो हमारा 5th क्लास तक का जो हमारा समय होता है, यहीं पर क्या किया जाता है, इसके तात्कालिक एवं दूरगामी जो परिणाम है अगर अच्छे हो सकते हैं अगर हम उन पर ध्यान दें। जैसे मैंने बताया कि अगर आप क्लास 5th तक ये सारी चीजें अच्छे से सीख लेते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, उच्चारण करना, ये यदि आप क्लास 5th तक अच्छे से सीख लेते हैं तो क्या होता है, फिर आपके जो सबसे पहले तो तात्कालिक, यानी कि आप तुरंत ही शुद्ध उच्चारण करने लग जाएंगे, सही बोलने लग जाएंगे, सही तरीके से भाषा का प्रयोग करने लग जाएंगे, और साथ ही दूरगामी परिणाम, यानी कि ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा कि आप किसी भी शब्द का जो उच्चारण है वो गलत तरीके से नहीं करेंगे, और फिर आप आगे भी इसी तरह से लोगों को भी सिखाएंगे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को चिन्हित कर उनको वर्गीकरण करना तथा अशुद्धियां करने के कारणों को जानना, उनके सुधार हेतु उपाय करना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हमने पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर केवल, और मैंने आपको व्याकरण के इन टॉपिक से एक तरह से परिचित करवाया था। जैसे मैंने कहा रेफ की मात्रा, ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, नासिकता, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अक्षर, विपर्य, स, श, श, स और स के उच्चारण संबंधित अशुद्धियां, वो उच्चारण नियमों की जानकारी का अभाव और स्थानीय बोली। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव, की व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, और दूसरा है स्थानीय बोली और अन्य भाषाओं का प्रभाव उसमें लग जाता है, और श्रुति दोष, जैसे जैसे गलत सुना और गलत ही बोल दिया, गलत ही लिख लिया, तो श्रुति दोष भी इसमें होते हैं। इस तरह की जो लापरवाहियां होती हैं, मुख सुख, यानी कि जहां पर हमें उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, हमने उसको अपने तरीके से बोल दिया, तो मुख सुख, ठीक है। उच्चारण स्थानों की जानकारी कमी के कारण, कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है, जैसे हमने कहा कि कुछ को हम कंठ से उच्चारित करते हैं, कोई तालु से उच्चारित होता है, कोई एक तरह से, तो उच्चारण के स्थानों की कमी, जानकारी की कमी के कारण ये अशुद्धियां कई बार हम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं जिस कारण से इस तरह की अशुद्धियां होती हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उसको अच्छे से क्लियर करना चाहिए, अच्छे से उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ त्रुटियां जो हैं, कुछ अशुद्धियां दी जा रही हैं, और साथ में उनके शुद्ध रूप भी दिए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना है और आपको ये करना है। जैसे हमने कहा यहाँ पर ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर। अब यहाँ पर देखिए फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने यहाँ पर आपको बताया था जो वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण होता है कितने, 44 वर्ण होते हैं टोटल, जिसमें से आपके 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि टोटल वर्ण है 44, और जिसमें आपके 11 होते हैं स्वर और आपके 33 होते हैं व्यंजन। जो 11 स्वर होते हैं हमारे, वो आपके होते हैं अ से लेकर औ तक, ठीक है। तो हमने ये आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो आपके स्वर होते हैं, इसमें भी स्वरों के यहाँ पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से स्वरों के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं?
ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है और एक तरह से इनका उच्चारण हम बिना क्या करते हैं, इनके उच्चारण में मुख से जो वायु होती है, यानी कि एक तरह से ये उच्चारण करने में हमको बिल्कुल भी एक तरह से समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में इनका उच्चारण करते हैं। जैसे अ, फिर दूसरा हमारा दीर्घ आ जाता है आ। ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उच्चारण में, ठीक है। इह, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने कहा कि जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा अ, आ, इह, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है आपके ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, और ये है आपके दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। अब हमने कहा कि कई बार जो मिस्टेक्स होती हैं वो ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व कर देने से भी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा आ की जगह अ, ठीक है। अब यहां पर हमने शब्द लिखा है अशुद्ध, ठीक है, और दूसरा है शुद्ध, ठीक है। अशुद्ध और शुद्ध, आधीन, अधीन, हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप, अनाधिकार, अनधिकार, अत्याधिक, अत्यधिक। तो आप देख रहे हैं यहां पर आ की जगह ओ यदि हम करें, ठीक है, ओ और आ का आगे देखिए आहार, जबकि आहार, परलौकिक, पारलौकिक, नाराज, नाराज, ठीक है। ये क्या है, कहीं कहीं पर हमें ह्रस्व की जगह हमने दीर्घ लगा दिया, कहीं पर दीर्घ की जगह हमने ह्रस्व लगा दिया, तो क्या होता है, उससे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अशुद्ध और ये कुछ शुद्ध। जैसे हमने क्या कहा, आधीन जबकि अधीन, हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता हस्तक्षेप, अनाधिकार, अनधिकार, अत्याधिक, अत्यधिक, ऐसे ही आहार नहीं आहार, परलौकिक, पारलौकिक, ठीक है, नाराज, नाराज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अशुद्ध शब्द और ये हमारे कुछ शुद्ध शब्द किसके अनुसार, हमारे स्वर के हिसाब से। कौन से, कुछ स्वरों को हम क्या कर देते हैं, ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं, जिस कारण क्या हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती है। यानी कि जो हमने मात्रा के कारण, जैसे छोटी छोटी जो मात्रा होती है उसके कारण जो हमारी गलतियां हो जाती है, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर की है। उसके बाद देखिए इह और इह में कई बार आपने देखा होगा, हम यहाँ पर जो शुद्ध अशुद्ध शब्द, देखिए ये हमारे अशुद्ध शब्द और ये हमारे शुद्ध शब्द, ठीक है। अब देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, इह और इह की गलतियां, और आशीर्वाद, निरोग, ठीक है, निरोग, दिवाली, दिवाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मात्रा संबंधी, जब हम क्या कर देते हैं, दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं और ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं, तो इस तरह के कुछ शुद्ध एक तरह से अशुद्धियां जो हैं वो हमने यहाँ पर आपको क्लियर की। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देखेंगे, जैसे अब दीर्घ और ह्रस्व, ठीक है। दीर्घ और ह्रस्व वाली गलतियां देखिए, जो हमने, ये हमारा दीर्घ है और दीर्घ को हमने क्या कर दिया, ह्रस्व। तो जैसे हमने कहा मुनि, ठीक है, तो जबकि सही वर्ड क्या है, मुनि, कवि,
सही वर्ड क्या है आपका? कवि। हानि, सही वर्ड क्या है? हानि। नदियां, सही वर्ड क्या है? नदियां। ठीक है, तो इस तरह की जो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, ये किसके कारण हो रही है? ये स्वरों के कारण हो रही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन वो काफी बड़ी हो जाती है जब हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा मिस्टेक तो बहुत छोटी है, हम ह्रस्व को दीर्घ कर रहे हैं, दीर्घ को ह्रस्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं उह और ऊ की। ठीक है, उह और ऊ से संबंधित जो गलतियां हम कई बार करते हैं, देखिए पूज्य, हमने शब्द लिखा है पूज्य। ठीक है, कैसे लिखा है? पूज्य, जबकि सही वर्ड क्या है हमारा? पूज्य। ठीक है, सही वर्ड क्या है हमारा? पूज्य। यहां पर भी वही मिस्टेक है। ठीक है, दीर्घ स्वर होना चाहिए, बल्कि हमने क्या किया? ह्रस्व स्वर लगाया है, तो ये गलती हो गई हमारी यहाँ पर। इसी तरह से अगला शब्द है सूर्य। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। सही शब्द क्या होगा हमारा? सूर्य। ठीक है, इसी तरह से पूर्व। ठीक है, जबकि हमारा सही शब्द क्या है? पूर्व। ठीक है, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं, इस तरह की जो गलतियां होती हैं, ये क्या होती हैं? स्वरों से संबंधित होती हैं। स्वरों को जब हम क्या कर देते हैं? गलत तरीके से प्रयोग कर देते हैं, हमें सही तरीके से प्रयोग, व्याकरण के नियमों का जब हमें ज्ञान नहीं होता है, तो उस कारण हम ये मिस्टेक्स कर देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आगे चलकर फिर हम इसी तरह इसको बोलने लगते हैं, इसी तरह से हम इसको लिखने लगते हैं, और फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। जैसे उसके बाद हमने ये देखिए, ये तो हमने ह्रस्व संबंधित यहाँ पर अशुद्धियां बताई, दीर्घ संबंधित। अब हम ह्रस्व संबंधित अशुद्धियां यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे जहां पर हमें ह्रस्व स्वर आना चाहिए, वहां पर हम दीर्घ स्वर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कहा दयालु या मधु। ठीक है, आप देख सकते हैं मधु, जबकि सही शब्द है मधु। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द दयालु, तो दयालु जो, जबकि आपका सही शब्द है दयालु। ठीक है, साधु, सही शब्द है साधु। गुरु, सही शब्द है गुरु। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी आपके ह्रस्व और दीर्घ संबंधित ही आपकी मिस्टेक्स हैं। ये जैसे मैंने कहा, शुरुआत इनकी बहुत छोटे से होती है, यानी कि आप मिस्टेक्स छोटी छोटी करते हैं, लेकिन आगे चलकर जैसे मैंने कहा उच्चारण भी गलत हो जाता है, और साथ ही आपका आगे चलकर आप इसी तरह से इसको बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो ये आपका तरीका भी गलत हो जाता है। अब देखिए अगला भी आपका स्वर संबंधित ही है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ह्रस्व, जबकि हमें यहाँ पर दीर्घ स्वर लिखना होता है, वो हम लिख देते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ऐक्य, ऐक्य जो हमारा सही शब्द है वो हमारा है आई की मात्रा जो हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐनक। ठीक है, तो ऐनक हम कैसे लिखेंगे? ये तो एनक हो गया, तो ऐनक हम सही शब्द इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर अन्य जो हमारा यहाँ पर कई बार हम लिख देते हैं, मात्राएं खुद से लगा देते हैं। जैसे हमने कहा सामग्री। ठीक है, ये चीजें होती है हमारी बोलियों से संबंधित। जैसे हमारी बोली होती है ना, उसी से हमारी ये भाषा इस तरह की बन जाती है। जैसे मेरा पेंसिल वापस कर, कहते ना कि नहीं मेरा टिफिन वापस कर, नहीं दे मेरा, वापस कर मेरा पेंसिल, वापस। ठीक है, ई की मात्रा हमने खुद ही यहाँ पर लगा दी, जबकि सही वर्ड क्या है? सही शब्द क्या है? वापस। ठीक है, सही शब्द क्या है हमारा? वापस। सामग्री, सामग्री नहीं होता, सही शब्द होता है सामग्री। ठीक है, तो इस तरह के कुछ हमारी मिस्टेक्स हैं जो हमारे स्वर संबंधित हैं, नासिक के संबंधित जो हमारे उच्चारण है। ठीक है, तो जैसे हम ड और ड़ में हम अंतर कर देते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए रामायण, रामायण नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है रामायण। नासिक के व्यंजन से संबंधित अशुद्धियां, जैसे गुड़। ठीक है, अब बिल्कुल ही अर्थ बदल गया। यहाँ पर देखिए, ये हमारा शब्द है गुड़, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा गुण, अब देखिए गुण, गुड़
और गुण। ये देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमने कहा ड़ और ण, ड़ और ण, एक को हमने क्या करना है, नासिका से उच्चारण करना है। क्या करना है, नासिका से उच्चारण करना है। रामायण, ठीक है, रामायण, ठीक है। गुण, गणना, गणना नहीं गणना, ठीक है, गणना नहीं गणना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आपके नासिका से उच्चारण होने वाले, जो हम गलतियां करते हैं नासिका से उच्चारण होने वाले, उच्चारित होने वाले व्यंजनों संबंधित, तो वो हम। और कई बार हम न और ण में भी अंतर करते हैं। यहाँ पर भी जैसे किरण, ठीक है। अब देखिए नाम हो सकता है किसी का किरण, ठीक है, कह सकते हैं किसी के नाम को किरण, लेकिन जो सही नाम है वो, आप जो सही चीज है अगर वो लिखी जाए, हम कहते हैं सूरज की किरणें आ रही है, किरणें, किरणें नहीं होता, किरणें होता है, किरणें, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सही शब्द है वो क्या है, किरण, ठीक है। शरण, ठीक है, शरणागत, कई बार गलत, देखिए गलत शब्द उच्चारित करते हैं, गलत ही लिख देते हैं, शरणागत, नागत नहीं होता, शरणागत, शरण में आगत, शरणागत, ठीक है। ड़, इसी तरह से स्मरण, प्रभु का स्मरण करो, कहते हैं ना प्रभु का स्मरण करो, स्मरण नहीं होता, स्मरण नहीं होता, जबकि क्या होता है, स्मरण होता है, स्मरण करना, प्रभु को याद करना, भगवान को, ठीक है। तो ये कुछ संबंध अशुद्धियां हैं जो नासिक्य व्यंजन से संबंधित अशुद्धियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के मिस्टेक्स, इस तरह की गलतियां जो हैं, ये हम बचपन में सीखते हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर हमने क्लास 5 तक अच्छे से नहीं सीखा है तो फिर ये गलतियां हम आगे तक करते जाते हैं, करते जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि फिर ये हमारे बोलचाल में भी इसी तरह से रहती है, और साथ ही हमारे लेखन में भी इसी तरह से आ जाती है। फिर हम लिखते भी गलत है, फिर हम बोलते भी गलत है, और इस तरह से सब कुछ जो है यहाँ पर गलत गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये था नासिक के व्यंजन से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर भी र, ड, ढ के उच्चारण में, जैसे उजारना, कई बार होता है ना शब्द, हम कहते हैं उजारना, सब कुछ उजाड़ दिया, उजाड़ नहीं होता, उजाड़ना होता है, उजाड़। कई बार इस तरह की मिस्टेक्स भी हम करते हैं। मढ़ना, मढ़ना, मढ़ना नहीं होता, मढ़ना होता है, ढ़, ठीक है, मढ़ना। लड़ाई, आपने देखा होगा कि कुछ जो भाषाएं हैं उसमें इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लड़ाई नहीं होता, सही शब्द होता है लड़ाई, ठीक है। जैसे आढ़ू, आढ़ू, कई बार इस तरह के शब्द, आढ़ू, आढ़ू नहीं कहते आड़ू, आड़ू। अब व और ब से संबंधित अशुद्धियां, इसमें तो बहुत सारी इस तरह की अशुद्धियां होती हैं जो कि हम अक्सर करते हैं। वर्षा, आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, ये नॉर्मल जब लोग आपस में बातें करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा बरखा, और कई बार तो लोग बरखा, ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें कर देते हैं। वर्षा हो रही है, सही शब्द क्या है, वर्षा, ठीक है। वैदेही, वैदेही कोई शब्द नहीं है, सही शब्द है वैदेही। विष, ठीक है, ये सब इसमें विष होता है। देखिए ये भी हमारे क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित जो वर्ड है हमारा, जो ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं, तो ये कई बार हम इसको फिर लिख भी गलत ही देते हैं। तो कभी भी विष नहीं होता, विष होता है, विष, ठीक है। वाणी, वाणी पर संयम रखो, वो बहुत, उसकी वाणी बहुत खराब है, ठीक है, तो वाणी नहीं होता, वाणी। तो ये व संबंधित और ब संबंधित भी जो मिस्टेक्स होती हैं ये भी बहुत ज्यादा होती हैं। और ये ज्यादातर जो अशुद्धियां हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये भाषा संबंधित, जो क्षेत्रीय भाषाओं में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। और फिर जब हमें हिंदी लिखनी होती है तो फिर हम हिंदी में भी उन्हें एज इट इज लिख देते हैं, और इससे हमारे वर्ड्स जो है, शब्द जो है, गलत हो जाते हैं,
ठीक है, तो इस तरह की कुछ कुछ मिस्टेक्स हमने यहाँ पर डिस्कस की। फिर आगे देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो हमारी होती हैं, जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, स, श, स और स से संबंधित अशुद्धियां, और सबसे ज्यादा जो होती है वो सड़क वाला स और शेर वाला स। जब हम शेर वाला स बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं शेर, श, कैसे बोलते हैं, शेर, कैसे बोलते हैं, शेर। और जब हम नॉर्मल सड़क वाला स बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सड़क, सड़क। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ मिस्टेक्स, ये कुछ गलतियां हम करते हैं स और श में। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा एक तरह से ऐसे मिस्टेक्स है जो हम आम तौर पर करते हैं, यानी कि मुंह से हम बिल्कुल इसी तरह से बोलते हैं, लेकिन हम लिख भी उसको गलत देते हैं। इस कारण जो है ये मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं। तो देखिए, अशोक, अब जैसे मैंने आपको ये अशुद्धि संशोधन में भी मैंने ये वहां पर आपको क्लियर किया था। अब देखिए, यहाँ तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन वहां भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरह से हम बहुत सारे शब्द जो हैं उनको एज इट इज बोलते हैं और एज इट इज लिख देते हैं, इस तरह से वो गलत हो जाता है। ठीक है, अशोक, किस हम कहते हैं उसका नाम अशोक है, तो अशोक इस तरह से हम उसको उच्चारित करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है अशोक। सही शब्द क्या है, अशोक। देश, हम भारत देश में रहते हैं, देश, देश शब्द का उच्चारण हम करते हैं, लेकिन फिर हम लिख भी इसी तरह से गलत देते हैं, जबकि सही उच्चारण है देश। सही उच्चारण क्या है, देश। शासन, देखिए वर्ड देखिए, शासन, शासन, जबकि सही शब्द है शासन, शासन। सही शब्द क्या है, शासन, शासन। ठीक है, शाखा, इसमें हम कई बार मिस्टेक करते हैं, ये कॉमन सी चीजें हैं कई बार जिसमें हम मिस्टेक करते हैं कि ये वो पेड़ की शाखा, शाखा, जबकि सही शब्द होता है शाखा। सही शब्द क्या होता है, शाखा। ठीक है, तो ये मिस्टेक, अब यहाँ पर हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि स हमारा होता है, जबकि हमारा शेर वाला सौ इस जो प्रयोग होना होता है, लेकिन हम कौन सा कर देते हैं, सड़क वाला स। लेकिन कई बार हम इस तरह की मिस्टेक भी करते हैं कि जहां पर हमें सड़क वाला सौ प्रयोग करना होता है, वहां पर हम शेर वाला सौ लिख देते हैं। जैसे हमने कहा श और स से संबंधित अशुद्धियां। ठीक है, अब जैसे सारांश, सही शब्द लिखा हमने सारांश, जबकि सही शब्द है सारांश, सारांश। केवल आपका एक सौ लगेगा अंत में शेर वाला, बाकी जो श होगा वो आपका सड़क वाला लगेगा। प्रसाद, कई बार हम शब्द को लिख पढ़ते हैं प्रसाद, प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद, प्रसाद नहीं होता प्रसाद, क्या होता है, प्रसाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार नहीं होता नमस्कार, क्या होता है, नमस्कार। आपका जो स होता है वो सड़क वाला। ठीक है, जैसे यहां पर बताया शासन। ठीक है, यहां पर जो हमने शब्द लिखा शासन, तो शासन भी नहीं होता, कई बार हम श को एक तरह से ज्यादा ही एक तरह से गलत तरीके से हम उच्चारित कर देते हैं, शासन कह देते हैं, यानी कि दोनों को ही हम स बना देते हैं। तो जबकि ये क्या होता है, शासन, जैसे मैंने ऊपर आपको उच्चारण करते वक्त बताया। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मिस्टेक्स थी जो हम अक्सर करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जितनी भी हमने अशुद्धियां पढ़ी हैं वो सब बहुत ही कॉमन है, यानी कि अक्सर हम उस तरह की अशुद्धियां जो है करते हैं। अब हमारा है स और षटकोण वाला श संबंधित अशुद्धियां। ठीक है, जैसे हमारा शब्द है कष्ट, इसको हम क्या कर पढ़ते हैं, कष्ट, बहुत कष्ट है उसको, जबकि सही शब्द क्या है, कष्ट। पुष्प, पुष्प, पुष्प नहीं पुष्प। भविष्य, कहते हैं ना उसका भविष्य तो बेकार है,
नहीं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल भविष्य उसका खराब है, भविष्य, जबकि सही शब्द है भविष्य। ठीक है, अब देखिए हम ट और स, ये वाली जो मिस्टेक्स हैं, कुछ इस तरह की जो मिस्टेक हैं जो हम अक्सर करते हैं, ट के स्थान पर ठ और ठ के स्थान पर ट संबंधित अशुद्धियां, यानी कि ये गलतियां तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अभिष्ट, जबकि सही शब्द है अभिष्ट। मिष्ठान, कहते हैं ना मिष्ठान भंडार, अक्सर आपने सुना होगा, मिष्ठान हम कहते हैं, जबकि मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, मिष्टान भंडार। अशुद्धियां, यानी कि जहां पर हमें ठ लगाना होता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं, ट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे घनिष्ठ, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, जबकि घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। क्या होता है सही उच्चारण, घनिष्ठ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता, उच्चारण आपका गलत है, सही उच्चारण है श्रेष्ठ। तो आप जैसे ये वाले वर्ड है ना, ये वाले जो आम तौर पर हम लिखते हैं, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं। अगर हम मुंह से कह रहे हैं कि श्रेष्ठ, तो हम श्रेष्ठ ही लिखेंगे। अब घनिष्ठ, घनिष्ठ कहा जाएगा तो हम घनिष्ठ ही लिखेंगे, घनिष्ठ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जबकि ये क्या है, गलत है। और अब देखिए क्ष और छ, ठीक है, क्ष और छ पर अशुद्धियां। ठीक है, अब देखिए कक शा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए छ, जैसे कक छा। ठीक है, कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तुम, कक्षा, छा नहीं होता, कक्षा, कक्षा। ठीक है, तो ये हम बहुत गलतियां करते हैं। क्षमा, क्षमा मांग लो, क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है, क्षमा नहीं होता, क्षमा। तुम्हारे क्षेत्र का नाम क्या है, क्षेत्र, क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है। विपक्ष, विपक्ष, विपक्ष नहीं होता, विपक्ष। ठीक है, विपक्ष। तो ये सारे शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, इसी तरह से करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनको गलत उच्चारण करते हैं, और फिर हम गलत ही लिख देते हैं। तो जबकि ये सारे क्या है, गलत उच्चारण है, और ये क्या है, बिल्कुल हमारे सही उच्चारण है। किस तरह से हम क्ष के स्थान पर, क्ष के स्थान पर छ का प्रयोग। ठीक है, जैसे हमने कहा कक्षा, छा नहीं होता, छा से छाता, छा, छा नहीं होता, कक्षा। क्षमा, क्षमा। क्षेत्र, क्षेत्र। विपक्ष, विपक्ष, विपक्ष। ठीक है, इस तरह के कुछ मिस्टेक्स जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उनको हम क्या कर देते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ा बना देते हैं। अब देखिए ये सबसे मेन जो मिस्टेक हम करते हैं, री के स्थान पर र की अशुद्धियां। ठीक है, री के स्थान पर र की अशुद्धियां जो हम लगा देते हैं। ठीक है, देखिए कृपा, कृपा, हे भगवान कृपा करो, कृपा नहीं होता, कृपा होता है, कृपा। ठीक है, री के स्थान पर र, जबकि हमारा ये री की मात्रा यहाँ पर लगनी थी, और हम क्या करते हैं, र लगा देते हैं। ठीक है, ग्रहित, ग्रहित, जबकि क्या होता है, ग्रहित। पैतृक, पैतृक, जबकि होता है पैतृक। गृहस्थ, गृहस्थ, र, जबकि यहां देखिए गृहस्थ। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, ये वाला जो वर्ड हमारा है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से हमने री जो शब्द हमने पत्थर। ठीक है, मक्खन, मक्खन। ठीक है, अब संधि संबंधित अशुद्धियां, जो हमारा अगला है नंबर 10, संधि संबंधित अशुद्धियां। जैसे जब हम संधि करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे अत्यधिक। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार हम क्या कर देते हैं, अत्याधिक,
तो उसको हम क्या करते हैं, जबकि हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि जो हमारा ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या करते हैं, हमेशा दीर्घ बनाते हैं, वो हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तदोपरांत, तदुपरांत, ठीक है, जगतनाथ, जबकि सही शब्द है जगन्नाथ, नीरस, नीरस। ठीक है, तो इस तरह की कुछ अशुद्धियां हैं जो हम अक्सर करते हैं। अब देखिए, प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां, जो उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक हमने पढ़ा था, प्रत्यय संबंधित कुछ अशुद्धियां हैं। ठीक है, जैसे चातुर्यता। ठीक है, तो चातुर्य, ता नहीं होता, चातुर्य, चतुरता। ठीक है, पूजनीय, पूजनीय या पूज्य। इसी तरह से सम्यता, नहीं साम्य, माननीय, जबकि माननीय और मान्य ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस तरह से हमने बुद्धियां यहाँ पर अभी तक पढ़ी। तो आज हमने यहाँ पर अपने व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और अशुद्धियां, जो कि हम यहाँ पर अक्सर अपनी प्राथमिक कक्षाओं में ही करना शुरू कर देते हैं और फिर हम उनको सही तरीके से उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आगे चलते चलते वो हमारी अशुद्धियां जो हैं हमारे सामान्य व्यवहार में आ जाती हैं, यानी कि हम उच्चारण गलत करते हैं और फिर हम उसको लिखते भी उसी तरह से गलत हैं। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर मैंने आपको बताई जो हम अक्सर करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आई होंगी और आगे से आप इन पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए इनको सही तरीके से उच्चारण और सही तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, हमारा टॉपिक है, वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।